Hello बच्चों, let's read the question. The question says that study the following figure and choose the correct option, assuming complete dissociation of the electrolyte. So यहाँ पे दो आपके पास सिस्टम है और ये SPM क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो कि बस इस दोनों सॉल्यूशन के बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अलाउ करती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, कि ये सिर्फ सॉल्वेंट क्या है, एक्व सॉल्यूशन है, मतलब वाटर है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को या तो फर्स्ट या फिर कंटेनर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ए से बी के जाने के लिए अलाउ करेगा या तो बी से ए। अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि कोई भी आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हमेशा किसकी तरफ जाती है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो इसके बेसिस पे अगर डायरेक्टली मैं अगर कंसंट्रेशन देखो तो उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि ये लो कंसंट्रेशन है या हाई कंसंट्रेशन है, तो लेफ्ट से राइट जाएगा, बट सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा। ये आपके पास ये जो सॉल्यूट्स हैं ये नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं ऑप्शन में क्या है। सबसे पहला, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नहीं, पहला तो रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि आपके पास मूवमेंट तो होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो नो नेट मूवमेंट तो नहीं रहेगा। सेकंड क्या, MgCl2 विल फ्लो टुवर्ड्स द Al। नहीं, ये MgCl2 एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट का कभी भी मूवमेंट नहीं होगा, तो ये तो डायरेक्टली फॉल्स है। दूसरा यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट विल फ्लो टुवर्ड्स MgCl2, अगेन फॉल्स, क्योंकि अगेन सॉल्ट के बारे में गिवन है। सिर्फ और सिर्फ क्या करती है यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करती है। अब सेकेंडली लास्ट वाले की बात करते हैं, तो पाई के ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कहा गया कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम सल्फेट। तो हम ये क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होता है क्वांटम ऑफ फैक्टर इंटू सी इंटू आर टी। अब ये हम क्वांटम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो दोनों का पहले क्वांटम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं ए की बात करता हूं, तो क्वांटम फैक्टर निकालने के लिए कंप्लीट यहाँ पे बोला गया है डिसोसिएशन, तो इस केस में इसको पहले आयंस के फॉर्म में लिख देंगे। ये कैसे ब्रेक होगा, एल्युमिनियम सल्फेट, सो एल्युमिनियम सल्फेट बेसिकली ब्रेक हो जाएगा एज ए ट्वाइस ऑफ Al+3 आयन प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट आयन। अब क्वांटम फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ n-1 इनटू अल्फा। ये अल्फा 1 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है, और 1 रखेंगे तो ये 1 और -1 कैंसिल, तो n के इक्वल। अगर n क्या होता है, नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये टोटल हो चुका है आपका 5, तो इसका क्वांटम फैक्टर 5 है। हम एक काम करते हैं, बी का भी क्वांटम फैक्टर निकाल लेते हैं। बी के आपके पास MgCl2 है, तो फिर से वही आपके पास नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो यहाँ पे कितने आयंस है, टोटल 3 आयंस है, तो क्वांटम फैक्टर कितना आ जाएगा, n के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 3। तो वैसे तो हमें कंपेयर करना, तो हम कंपेयर करने के लिए आई इंटू सी देख लेंगे, क्योंकि आर टी सेम रहेगा। क्या कहीं पे कोई टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में? आई गेस मुझे कोई टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं एक्चुअल वाले तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, बट एग्जैक्टली मैं इसके लिए ए मान लेता हूं। तो ए पाई ए कितना आ जाएगा, आई इंटू सी इंटू आर टी। या फिर यहां से ये कह लेते हैं इसको छोड़कर कि आप डायरेक्टली मैं यहाँ पे देखूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेंगे, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो पाई का जो वैल्यू होगा आपके पास आई इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लो तो आपके पास MgCl2 का, MgCl2 यानी कि बी कंपाउंड है, इनके लिए IC का वैल्यू कितना होगा, तो I आपके पास कितना MgCl2 के लिए 3 है, और कंसंट्रेशन कितना आपके पास 0.1 है, तो ये आ गया आपका 0.3। अब मैं बात करता हूं आपके पास Al2SO4 का, Al2SO4 हॉल थ्राइस का, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसको A माना था, IC का वैल्यू, तो I तो कितना आपके पास इसका 5, और कंसंट्रेशन कितना है इसका 0.05 है, मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, तो 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि IC इसका कम है एल्युमिनियम सल्फेट का, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम रहेगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका MgCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, तो एग्जैक्टली राइट है, एग्जैक्टली राइट है। एल्युमिनियम सल्फेट का IC का वैल्यू कम है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम रहेगा, और MgCl2 का ज्यादा रहेगा, तो ऑप्शन डी क्या करेक्ट है, ये आपका ट्रू है। सो दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।